इधर नेपाल से खबर, जहां पर भारी बारिश से बड़ी तबाही मची है। कुदरत के कहर से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड और बिजली गिरने से मौतें हुई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद यहां भारी नुकसान हुआ है। तो आफत की बारिश नेपाल में देखने को मिल रही है और यहां पर देखिए लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति है, लैंडस्लाइड भी हुई है और इस वजह से अब तक 50 लोगों की जान नेपाल में जा चुकी है। जगह जगह पर यहां पर जलभराव की और बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बता दें कि कई लोग बाढ़ में भी फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू हो रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद वहां पर भारी नुकसान हुआ है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की इस बाढ़ और बारिश की वजह से मौत की खबर है। तो भारी बारिश से मैदान से लेकर के पहाड़ तक हालात बिगड़े हुए हैं। असम में 2.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं, तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा तक रोकनी पड़ी है। तस्वीरें पहाड़ से लेकर के मैदान तक की नजर आ रही हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश का असर दिख रहा है। बाढ़ जैसे हालात बन गए। अभी कुछ ही दिन पहले तक देखिए लोग बेतहाशा गर्मी से परेशान थे, आसमान से बरसती आफत से परेशान थे, जो आसमान से आग बरस रही थी उससे परेशान थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, अब देखिए बारिश की वजह से परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि आग की जगह अब पानी बरस रहा है। लेकिन ये पानी इतना ज्यादा बरस रहा है कि लोग इससे त्राहिमाम करने लगे हैं। इधर भारी बारिश ने मैदानी इलाकों में कोहराम मचाया हुआ है। उत्तर भारत के कई हिस्से बारिश की आफत झेल रहे हैं। बारिश का यह कहर ऐसा है कि इसमें लापरवाही बरतने का मतलब है अपनी ही जान से खिलवाड़ करना। कुदरत का मिजाज बदला, आसमान से हमला, तबाही की बारिश में बर्बादी की तस्वीरें। जुलाई में जल प्रहार की विकट तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मैदानी इलाकों में आसमान से बरसता पानी कई दुश्वारियां लेकर आया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिन सड़कों से लोग रोजाना गुजरते हैं, वहां बारिश का पानी सैलाब बनकर सितम ढा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक हाहाकार के हालात हैं। राजस्थान के टोंक की इस तस्वीर से साबित हो रहा है कि आसमानी आफत को कमतर समझना किस तरह जानलेवा साबित हो सकता है। सामने सड़क है जिस पर बने एक पुल के ऊपर से सैलाब का पानी बह रहा है। बावजूद इसके ट्रक का ड्राइवर बाढ़ के खतरे को अनदेखा करते हुए पानी में डूबी सड़क पर आगे बढ़ता चला जाता है। वहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने लोगों की बात नहीं मानी। पुलिया पर एक जगह ड्राइवर संतुलन खोता है और फिर वही होता है जिसका डर था। ये ट्रक एक कन्वर्ट के पास आकर सीधे सहोदरा नदी के सैलाबी पानी में डूब जाता है। ट्रक ड्राइवर की हालत देखकर वहां मौजूद सब लोगों की सांसें अटक जाती हैं। लेकिन पानी की रफ्तार तेज होने की वजह से वहां तक रेस्क्यू के लिए पहुंचने की किसी की हिम्मत नहीं होती। नदी के पानी में बहते हुए ड्राइवर और उसके सहयोगी ने किसी तरह पेड़ की झाड़ियों को पकड़कर अपनी जान बचाई। टोंक में बारिश का कहर दूसरे इलाकों में भी दिख रहा है। पीपलू उपखंड में पहली बारिश में ही कमर तक पानी भर चुका है। पावर हाउस में भी जल भराव है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में बिजली गुल हो गई है। बारिश सितम बनकर बरस रही है। गांव डूबे जा रहे हैं और शहर जलमग्न हो गए हैं। कोटद्वार की ये तस्वीर शहर के अंदरूनी इलाकों की है। सड़क पर पानी इतनी तेज गति से बह रहा है कि इसके सामने खड़ा होना इंसान के बूते से बाहर है। सड़कों पर बारिश का पानी लबालब भरा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोग इस मुश्किल को झेलते हुए रोजमर्रा के काम के लिए किसी तरह घर से बाहर निकल रहे हैं।
फिरोजाबाद में लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। निचले हिस्सों में आफत नजर आ रही है। अंडरपास से गुजरती स्कूल की ये बस तो इस पानी में फंसी गई थी। बस में बच्चे बैठे थे। हालात ऐसे थे कि मानो इनका रेस्क्यू करना पड़ सकता है। बस काफी देर तक इस तरह अटकी रही, साथ ही लोगों की सांसें भी। हालांकि किसी तरह बस को बाहर निकाला गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ताबड़तोड़ बारिश का असर सरयू नदी में दिख रहा है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कई घाट डूबने की कगार तक पहुंच गए हैं।